फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम मार्च महीने के ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से संबंधित सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डियागो गार्सिया। देखिए, न्यूज में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि डायरेक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डियागो गार्सिया में फंसे हुए हमारे फिशरमैन्स को रिलीज करवाने पर काम करें। डियागो गार्सिया की लोकेशन हिंद महासागर में उपस्थित है। ये कन्याकुमारी के दक्षिण पश्चिमी भाग में तथा तंजानिया के पूर्वी हिस्से में उपस्थित है। पहले भी ये न्यूज में था। चागोस आइलैंड का ये पार्ट है, एक प्रकार का आर्कीपेलागो है। 1500 ईस्वी में पुर्तगीज के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था। आगे आते हैं कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व के बारे में। ये तमिलनाडु में उपस्थित है। यहाँ पर एक रेयर मॉथ स्पीसीज, एक रेयर इंसेक्ट की स्पीसीज मिली है। इसे 1893 में ट्रिंकोमाली में 127 साल पहले देखा गया था। अब ये मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में देखने मिला। ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कलक्कड़ और मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व अलग अलग थे, फिर इन्हें मिलाकर 1988 में कंबाइन किया गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। ये लगभग 14 रिवर्स का सोर्स है, इसलिए इसे रिवर सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। यहाँ लेपर्ड, एलिफेंट, नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, वाइल्ड बोर, सांबर डियर, जंगल कैट आदि जानवर देखने मिलते हैं। अब यहाँ की जो मॉथ स्पीसीज मिली है उसका नाम है मिम्यूसीमिया साइक्लोनिका। आगे जानते हैं साइक्लोन फ्रेडी के बारे में। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये सबसे लंबे समय तक एग्जिस्ट करने वाला सदर्न हेमिस्फीयर का स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है। इसने लगभग 7200 किलोमीटर ट्रेवल किया हिंद महासागर से मेडागास्कर तक और साउथ अफ्रीका में हिट किया। अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है सन 2000 के बाद किसी साइक्लोन ने। इसके पहले सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल साइक्लोन 31 दिन का था 1994 में हरिकेन जोन्स। आगे जानते हैं मैक्वायर आइलैंड के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है। इसमें ऑस्ट्रेलिया यहाँ के मैरीटाइम जोन को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया का ही एक स्टेट आइलैंड है। तो तस्मानिया के साउथ ईस्टर्न रीजन में 1500 किलोमीटर दूर उपस्थित है ये मैक्वायर आइलैंड। एकमात्र आइलैंड है जो मेंटल से डायरेक्ट सी में एक्सपोज हुआ है। यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट आकर मिलती हैं। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है। इसके आसपास का एरिया ऑलरेडी तस्मानियन रिजर्व के रूप में प्रोटेक्टेड है। साथ ही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया है। आगे बात करते हैं यूरेशियन ऑर्डर के बारे में। हाल ही में ये स्पीसीज नीरू रिवर में मिली है, जो चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। यूरेशियन ऑटर ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज भी है, मतलब जिस एरिया में पाए जाते हैं वहाँ इकोसिस्टम अच्छा होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इसके होने से ये देखा गया कि नीरू रिवर स्वच्छ रिवर है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ यूरेशियन ऑटर एक इल्यूसिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है जो अकेले रहना पसंद करता है। ये जल और स्थल दोनों भागों में रहता है। मांसाहारी जीव है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यूरेशियन ऑटर, यूरोपियन ऑटर, कॉमन ऑटर, ओल्ड वर्ल्ड ऑटर आदि। लेक्स, रिवर और रॉकी कोस्ट में पाए जाते हैं। यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में और मिडिल ईस्ट में भी मिलते हैं। इनका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 में उपस्थित है। इन्हें खतरा पॉल्यूशन, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, एक्सीडेंटल ट्रैपिंग, रोड साइड किलिंग आदि के माध्यम से होता है। अब यहाँ नीरू रिवर के बारे में जानना है तो चेनाब की सहायक नदी है ये जम्मू कश्मीर में सोना बेन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और चेनाब रिवर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है। आगे जानते हैं पैराकीट्स के बारे में। ये एक पैरेट की प्रजाति है। देखिए, हाल ही में कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में असम में एक यूट्यूबर ने इस पैरेट को कैप्चर किया और उसे सेल के लिए अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया। इसीलिए उस यूट्यूबर को अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि ये पैराकीट्स शेड्यूल 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। इसकी पोचिंग, इसे पकड़ना आदि इलीगल है। पैराकीट्स मुख्यतः सीड ईटिंग पैरेट होते हैं। छोटे साइज के होते हैं, बीज खाते हैं, लंबी पूंछ होती है इनकी। बहुत ही सोशल बर्ड है, इसलिए बड़े बड़े झुंड में रहते हैं। ये मुख्यतः गर्म रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्टर्न एशिया, ट्रॉपिकल अमेरिका आदि में पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी 11 नेटिव पैराकीट स्पीसीज पाई जाती हैं। ये लगभग 150 स्पीसीज में पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। आगे जानते हैं तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व के बारे में। ये महाराष्ट्र में उपस्थित है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व तडोबा नेशनल पार्क जो 1955 में बना था और आंध्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में फॉर्म हुई थी। इन दोनों को 1995 में मर्ज कर दिया गया। हाल ही में यहाँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने मिले, इसलिए न्यूज में था। महाराष्ट्र का ये तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व वहाँ के ट्राइबल्स के देवता तडोबा या तारू के नाम पर रखा गया है
और आंध्री वहाँ की आंध्री रिवर के नाम पर है। तडोबा रिजर्व चिमूर हिल्स से घिरा हुआ है और आंध्री सेंचुरी मोहरली तथा कोलसा रेंज से घिरी हुई है। यहाँ पर टीक, तेंदू, महुआ, पलास, एक्सलवुड आदि ट्री की स्पीसीज मिलती हैं। आगे जानते हैं रैकून डॉग्स के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि SARS-CoV-2 वायरस जो था कोविड-19 वो हो सकता है कि इन रैकून डॉग्स के माध्यम से फैला हो, क्योंकि इन्हें इलीगली वुहान के वेट मार्केट में सोल्ड किया जाता है। देखिए ये जो रैकून डॉग्स है ना, ये ना ही डॉग है ना ही रैकून है। इन्हें रैकून डॉग जरूर कहा जाता है, लेकिन ये कैनिड फैमिली या फॉक्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है, मुख्यतः रोडेंट्स और बेरीज खाते हैं। रोडेंट्स में रैट, रैबिट्स, माउस आदि खाते हैं। ये विंटर के टाइम पर हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं, विंटर के समय देखने नहीं मिलते हमें। अब ये मुख्यतः ईस्ट एशिया में देखने मिलते हैं, चाइना, कोरिया, जापान में। तानुकी के नाम से इन्हें जाना जाता है उस क्षेत्र में। अब ओरिजिन तो ईस्ट एशिया में हुआ है इनका, लेकिन ये यूरोप में भी देखने मिलते हैं। लेकिन यूरोप के लोग इन्हें लोकल इकोसिस्टम के लिए थ्रेट के रूप में देखते हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसे डिक्लेयर किया है अपनी रिपोर्ट में कि ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एलियन कार्निवोर्स है इन यूरोप। आगे जानते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। इसमें अरावली पर्वतमाला के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आदि के कॉर्पोरेशन के माध्यम से वहां ग्रीन कवर को बढ़ाना है। इसीलिए वहां पर लार्ज स्केल पर प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। वेरियस वाटर रिसोर्सेज को जैसे पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स आदि को रिजोविनेट और रिस्टोर किया जाएगा तथा वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा वेरियस रिसोर्सेज का। वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं फ्लोरा की, उन्हें एस्टैब्लिश किया जाएगा। लोकल कम्युनिटी या लोकल लोगों को एफॉरेस्टेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन आदि में शामिल किया जाएगा। इससे उनकी इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स आदि मिलेंगे उनको। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, लोकल कम्युनिटीज आदि ये सभी स्टेक होल्डर्स होंगे। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के बारे में। ये वर्ल्ड का पहला क्रॉस बॉर्डर कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्रोजेक्ट है। इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, डेनमार्क का प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ सी के पास कार्बन को स्टोर किया जा रहा है जमीन के अंदर। यहाँ देखिए जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती ना, तो उसे कैप्चर करके उसे सेपरेट किया जाता है, फिर ट्रीट किया जाता है और उसे ले जाकर ज़मीन के अंदर एक सेफ जगह में स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड है डेनमार्क का। इसे होस्ट कर रहा है INEOS तथा विंटरसेल टी। 2023 तक इस प्रोजेक्ट के तहत 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर स्टोर करना है। आगे है मालाबार ट्री टोड। ये मोलेम नेशनल पार्क में पाया जाता है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडियन एम्फीबियंस की चेकलिस्ट जारी की थी, उसमें मालाबार ट्री टोड को मेंशन किया गया है। ये मोलेम नेशनल पार्क में पाया जाता है। मोलेम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1969 में। पहले इसे भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, अब नाम है मोलेम नेशनल पार्क। ये जो मालाबार ट्री टोड है ना, ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पाया जाता है, जो गोवा में ही उपस्थित है। महादेई रिवर भी निकलती है यहाँ से गोवा में ही। इस टोड का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। इस स्पीसीज में मेल जो होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं। ये मुख्यतः वेस्टर्न घाट में वेट ट्रीज में देखने मिलते हैं, उनकी पत्तियों में देखने मिलते हैं। वार्टी एशियन ट्री टोड भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये ट्रीज की पत्तियों में ही रहते हैं और वहाँ रात के समय चढ़ते हैं। अब गोवा के पास इस एरिया में दूधसागर फॉल और तांबड़ी फॉल्स भी उपस्थित है।